दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के सिब्यार तराई पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये अभी 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म शताब्दी पर कैंटीन का उद्घाटन किया था और मुश्ताबाद विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह विष्ट ने इसका उद्घाटन किया था। मात्र यह एक दिन चलखी कैंटीन रह गई। मैंने खुद मोहन सिंह विष्ट जी से बात की थी इसको लेके। उन्होंने ये कहा कि मुझे इसका पता नहीं था कि कैंटीन चालू है, नहीं चालू अधिकारियों ने इसका उद्घाटन करा लिया है। कुछ भाजपा के नेताओं ने कहा कि एई का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है और जेई को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे कुछ नेताओं का कहना था। मेरे साथ विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने निगम पार्षद का चुनाव लड़ाया, प्रमुख समाज सेवक हैं सत्य प्रधान। मैं उनसे बात करूंगा। प्रधान जी, ये कैंटीन आपने भी इस वार्ड में चुनाव लड़ा है और सिद्धार्थ राय पे कैंटीन मौजूद है और बताया जा रहा है, विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, इसका उद्घाटन तो मैंने किया पर मुझे पता नहीं था चालू है नहीं चालू। कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि जेई का यहाँ से सस्पेंड कर दिया है, ए का ट्रांसफर कर दिया है। आप किस तरह देख रहे हैं सर? मैं पूछना चाहूंगा डिप्टी स्पीकर जी से, आपका ऑफिस यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। आपको मालूम ही नहीं है कि 1.5 माह पहले आपने कोई उद्घाटन किया है, वो कैंटीन चालू नहीं है? मालूम नहीं है क्या उनको? ये सब झूठ बोलना है कि मुझे मालूम नहीं है। ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कागजों में दिखा दी गई है कि कैंटीन चल रही है, सब मिली भगत है। जेई एई और ये सब लोग जो सत्ता के लोग हैं, विधायक है, मंत्री, सब लोग मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार है। वीर सावरकर में दूसरे कैंटीन का भी सर शिलान्यास कर दिया है और उन्होंने उस समय ये कहा कि 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। किस तरह से आप देख रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ मनीष जी, स्थिति ये है आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली की मुख्यमंत्रियों चाहे मंत्रियों केवल पुराने कामों पर नाम बदलने के अलावा और उन्हें बंद करने के अलावा उन्हें और कोई काम ही नहीं सूझ रहा। जो केजरीवाल के काम है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे इतने सारे उन्होंने जो काम कर रखे थे उन्हें बंद करने का हो, केवल उस पर ध्यान है और कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए क्या पॉल्यूशन हो रहा है, दीवारें नहीं हो रही। एलजी साहब जो काम रोकते थे, आज वो काम क्यों नहीं हो रहा? 4 इंजन की सरकार है। चाहे रोड की बात हो, बिजली के आज करप्शन चारों तरफ बिजली में हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, जहां थोड़ा बहुत आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। और आपके सामने भ्रष्टाचार का सरेआम बना हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए। लोगों के राशन कार्ड में करीब 10 लाख लोगों के राशन कार्ड से नाम काट दिए गए। और एक अचंभे की बात है, केजरीवाल ने अब से 1.25 साल पहले चुनाव से पहले कहा था यदि ये आगे तो मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करेंगे और राशन कार्ड भी काटेंगे। सर आज 1 साल पूरा हो ही चुका है, तो किस तरह देख रहे हैं कि हमारे मुश्ताबाद विधानसभा में कितना काम हुआ है? आपके माध्यम से आप बताएं। कौन सा काम हो गया आपकी नजर में? आप भी मुश्ताबाद में रह रहे हो। जो 3-4 स्कीमें थी, वो स्कीम पुरानी स्कीमें थी, वो स्कीम चुनाव से पहले की स्कीम थी। मैं पूछना चाहूंगा, आज विधायक जी आप हो, बिहार के अंदर 1058 का 36/25 में एक स्कूल, मिडिल स्कूल पास है, क्यों काम नहीं आप शुरू करा रहे? एक कन्वेंशन सेंटर है आपके पांचाल बिहार के अंदर, 360 गज में 4 मंजिल बनना है, सब कुछ हुआ पड़ा, क्यों शुरू? रामलीला मैदान पर सर उद्घाटन भी कर दिया उन्होंने, कहा जल्दी ही बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल तैयार होगा। वो सब इनके गफलतबाजी है। स्कूल जो पास है 36/25 फेदर टाउन हिल स्कूल के सामने, सब कुछ हुआ पड़ा है, टेंडर, वर्क ऑर्डर, सब कुछ हुआ। केवल काम इन्होंने क्या काम किया कि काम हम अभी नहीं होने देंगे क्योंकि केजरीवाल को इसका श्रेय चला जाएगा, इसलिए वो काम नहीं होने दे रहे। अगर सर बात करें, आप कह रहे हैं कि मुश्ताबाद के विधायक ने काम नहीं किया, रात में 12-12 बजे तक रोडों पे लगे रहते हैं सर, रोड भी बनवा रहे हैं वो। ये तो केवल एक दिखावा है, कोई काम नहीं है। आम जनता, आप देखिए क्या हालत है रोड पर। आम जनता त्रस्त है। ये रोड जिसकी एनओसी, ये रोड केवल पिछले विधायक जी के समय में ये एक रोड बचा था उस समय, क्योंकि ये रोड एमसीडी का रोड है। उस समय एमसीडी में इनकी सरकार थी, एनओसी नहीं देते थे। निगम पार्षद दोनों तरफ इनके रोड तो सर आप विधायक जी ने बनवाया था, जो कई बार उन्होंने कहा कि वो विधायक निधि देकर एक बार बनवाया था, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे, दोबारा के लिए एनओसी चाहिए थी, इसलिए किसी भी निगम पार्षद ने एनओसी नहीं दी थी। आज तो सब कुछ इन्हीं का ही है। ये दूसरे को ब्लेम करते थे, आज सब कुछ इनका। क्यों नहीं काम हो रहा बताइए, क्यों काम नहीं हो रहा? करावल नगर और मुश्ताबाद के अंदर 500 मीटर के दायरे में 7 ठेके खुले हैं। और इस मुश्ताबाद में, आपके सिवियार में शराब के हर जगह। ये कहते हैं आपका जो हमारा इधर निगम पार्षद है, उसकी पत्नी निगम पार्षद, वो जिलाध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ में बैठते हैं, लेकिन टोटल हिंदू साथी जो हमारे हैं वो दारू पी रहे हैं, कच्ची दारू 24 घंटे उपलब्ध है।
ठेकों की तरह लाइन लगी रहती है, लेकिन वो दारू बिक्री है। 7 ठेके केवल 500 मीटर के दायरे में खुल के कौन रोकेगा? स्कूल बंद किए जा रहे, ठेके खोले जा रहे हैं। आपने सांसों की बात की, सांसों का यहाँ अड्डे चल रहे हैं, लेकिन सर इसका मुद्दा तो सर प्रधान जी आपने भी नहीं उठाया। नहीं, हमने उठाया मुद्दा। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो यहाँ की पुलिस की है, यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के नेताओं की है। नेता किस लिए चुनते हैं? हमारी रक्षा करेगा? हर महीने 2 या 3 लोग दारू पी के मर रहे, साथियों की दारू कौन रोकेगा? जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, लेकिन ये रोकना नहीं चाहते। जो रोड की आप बात कर रहे थे ना, इस रोड के अंदर 1 महीने में 1 बार छापा डलता है, पैसे बढ़ जाते हैं, फिर काम शुरू हो जाता है, फिर पार्किंग के पैसे बढ़ते हैं। ये भ्रष्टाचार है। ये अटल कैंटीन की मैं बात कर रहा था, अटल कैंटीन में भी तो भ्रष्टाचार ही है। जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, गरीब शांत होंगे। जो गरीब लोग हैं, जो दवाई के लिए परेशान होते थे, छोटी मोटी बीमारी में इलाज लेते थे, वो कहाँ जाएंगे? आज कोई उपलब्धता है नहीं, तो इसलिए आज वो परेशान है। और इसके लिए तो केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि भाजपा आ जाएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करते। मैंने सर इसको लेके जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह से बात की, उन्होंने ये कहा अगर आपके विधायक जी लिख के देंगे तो जरूर खुलेगा। और फिर मैं विधायक जी से बात की, विधायक जी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार बहुत होता था। हम आप किस तरह देख रहे हैं सर? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों की इतनी जांच कराई, जेल भेजिए ना। आपने जब मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में यदि भ्रष्टाचार किया होता तो जेल भेजिए। आपने किसको छोड़ा? आपने जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनको जेल में भी डाल दिया, लेकिन यदि किसी ने मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार किया है तो जेल ना भेजिए। आप जो नाम बदलकर आरोग्य आयुष्मान लिख रहे हो, आपने कोई एक ईंट भी लगाई है क्या? जो पुराने बने हुए हैं उन्हीं पे नाम लिख दिया। अपना क्या बनाया? अपना आप ये बताइए। ये सब ठेकेदार भाजपा के ठेकेदार है। ये कोई मंत्री का रिश्तेदार है, कोई विधायक का रिश्तेदार है, सब मिले जुले हैं, सब मिलजुल के काम चला। मेरे पास सबके काले चिट्ठे कहो तो मैं आपको इसकी डिटेल भी दे दूंगा। मैं विधायक जी से डिमांड करूंगा कि क्योंकि यदि आईजीएल का काम चलेगा, जो पिछली सरकार ने यहाँ काम करा दिया था, पहले वो काम कंप्लीट हो, दोबारा जब वो काम कंप्लीट हो तो ये काम आगे का शुरू होना चाहिए, वरना फिर जनता फिर त्रस्त होगी। नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ऐसा ना हो कि 30 रुपया रोड बन जाए और आईजीएल काम शुरू हो, फिर टूटना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश, आपको याद हो जगदीश प्रधान जब विधायक थे तो ये रोड बना था और सीवर के लिए तोड़ दिया गया और लगभग 3 साल ये रोड ऐसे पड़ा रहा था। मनीष जी, बिल्कुल यही होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आईजीएल का टेंडर हो चुका है, 3-4 कॉलोनियों में हो गया है। आईजीएल की कंपनी का जो ठेकेदार है उसको बुलाकर जल्द से जल्द काम करा जाए, वरना इस क्षेत्र की जनता फिर जैसे पहले त्रस्त थी वही त्रस्त हो जाएगा। और मेरे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से कैंटीन बंद है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या खाना इसमें चालू है या नहीं है? एक बार बताएं। जी, खाने की बात तो ऐसी है, इसमें है 5 रुपए भरपेट। हाँ। मगर 5 रुपए भरपेट नहीं, इसमें खाली लेट 1.5 महीना हो गया लोग बाग 5-5 रुपए के चक्कर में आके यहाँ धक्के खाते हैं कि हमें 2 रोटी मिल जाएंगे खाने के लिए, लेकिन 2 रोटी तो दूर, उन्हें 2 बेचारों को धक्के खाते हुए चले जाते हैं वो। कल एक जना आके पूछने लगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है कैंटीन खुली है तो मुझे खाना खाना, इसमें इसका दरवाजा किधर से? मैंने कहा दरवाजा तो इधर से ही है, लेकिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और लेडीज वगैरह भी आती रहती हैं यहाँ पे डेली। अब जो है कल उससे पूछा उन्होंने कि भाई यहाँ खाना मिलेगा? मैंने कहा खाना तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई तुम अगर खाना खाना है तो मेरी जेब में 50 रुपए पड़े थे। अच्छा, आपने 50 रुपए दे दिए? मैंने कहा आप जाके खाना खाओ, मेरे पास 50। सर आपने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया। और उनसे फिर मैंने होटल बताया, ये रहा होटल, वहाँ खा लो, ये कैंटीन जब खुलेगी। जबकि यहाँ के जो है हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, जो डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनके होते हुए हमारे पुनीत शर्मा जी हैं, उनके होते हुए, इतना पावरफुल आदमियों के होते हुए यहाँ का ये हाल है। चारों तरफ गंदगी, गेट